बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दौरा करने जा रहे हैं कल तुर्की का। तुर्की के इस दौरे के हवाले से खासी चहमगोइयाँ हैं जो हो रही हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मुमकिन अहदाफ हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस दौरे से हासिल कर पाएंगे और वो पॉजिटिव हैं। अगर वो हासिल कर पाएंगे तो क्यों कर पाएंगे और प्रीवियस गवर्नमेंट क्यों नहीं हासिल कर पाई। मामलात ये हैं कि पाकिस्तान इस वक्त या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस वक्त यूँ लगता है कि उसका जाना ठहर गया है, रुक गया है। यानी कि ख्याल किया जा रहा था कि ये हुकूमत बहुत जल्द इलेक्शन अनाउंस करेगी और अपने घर चली जाएगी, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उससे यूँ लग रहा है कि ये हुकूमत का जाना ठहर गया है। इसी वजह से हुकूमत वो श्योर शॉट्स खेल रही है जिससे उसको पता है कि मुमकिन तौर पर फ़वाइद हासिल हो जाएंगे। वो चाहे उसका दौरा सऊदी अरेबिया हो, UAE हो प्राइम मिनिस्टर का, या IMF से ज़रा मुलाकात हो, एक फ़ाइनेंशियल मजबूरी है, या इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दौरा तुर्की है। इस दौरे का मकसद क्या है, मैं आपको पहले उसकी 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। इस दौरे के अंदर बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर काम होगा, यानी कि दोनों ममालिक तय करेंगे किस तरह हमने मिलकर आगे काम करना है, और ये दोनों ममालिक तय करेंगे कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फौरी तौर पर स्टार्ट किए जा सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब के ताल्लुकात या नवाज शरीफ साहब के या शरीफ बरादरान के ताल्लुकात हमेशा तैयब रजब उर्दवान के साथ बहुत अच्छे रहे हैं और माजी इन दोनों का एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन से भरा पड़ा है। प्रीवियस गवर्नमेंट या उससे प्रीवियस गवर्नमेंट, यानी यूँ कह लीजिए जब शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की हुकूमत थी शरीफ बरादरान की, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो तुर्की के साथ शुरू किए गए, जिसमें ऑस पाक का, पाक तुर्क का, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। पुलिस ट्रेनिंग का था, टर्किश बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की फोर्सेस को, जो पुलिस फोर्सेस हैं उनको ट्रेन किया। ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इन दोनों मुल्कों ने मिलकर काम किया। तुर्की के सदर का पाकिस्तान का दौरा भी था, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का तुर्की का दौरा भी था, वगैरह वगैरह। यानी कि दोनों बहुत अच्छी, या जिसको हम कहते हैं गूढ़ी दोस्ती जो है वो दोनों रखते हैं, लीडरान या दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान, और मिलकर मामलात को चलाते हैं। खैर, शरीफ बरादरान की हुकूमत गई तो इमरान खान की हुकूमत आ गई। इमरान खान की हुकूमत के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर या मुनासिब रहे आप कह सकते हैं, लेकिन कतई तौर पे उस हद तक मुनासिब या बेहतर नहीं रहे जिस हद तक शरीफ बरादरान के रहे। सवाल ही पैदा होता है कि इमरान खान के उनके साथ ताल्लुकात उस हद तक बेहतर क्यों नहीं हो सके। काफ़ी गैप था जो रहा। दोनों ने कोशिश की, एक लिमिट तक कोशिश की, लेकिन दोनों ये रियलाइज़ कर गए कि हमारा एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। जिसमें एक ऐसे टेलीविज़न चैनल का इनकाद का भी अनाउंसमेंट थी जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया ने मिलकर एक इंग्लिश लैंग्वेज चैनल लेके आना था, जिसके अंदर उन्होंने ऐसी कंटेंट को या ऐसी प्रोडक्शंस को जो है वो सामने लेके आना था जो कि पाकिस्तान के या तुर्की के या ओवरऑल इस्लाम के इमेज को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोनों सरबराहान की, इमरान खान की और तैयब रजब उर्दवान की मुलाकातें भी हुई, लेकिन वो कतई तौर पे को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल मुलाकातें नहीं रही। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे वो ये बात जानते थे कि तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दवान एक ऐसे धारे पर खड़े सियासत कर रहे हैं कि वो एक वक्त में एक कैंप या एक मुल्क के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं तो उसी वक्त में उसी मुल्क के ख़िलाफ़ किसी और जगह पे बोलने भी लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे फ़लस्तीन के ऊपर यलगार हुई, हमला हुआ यहूदी फोर्सेस का, तो उस वक्त तैयब रजब उर्दवान ने बड़े बरमला तरीके से इजहार किया और बरहम हुए इजराइलियों के ऊपर। उन्होंने कहा कि जी आपने जो किया बड़ा गलत किया, लेकिन उसी असना के अंदर उनकी मुलाकात प्लान की जा रही थी इसराइली टॉप लीडरशिप के साथ, जो कि अब से चंद महीने पहले हुई है, और उनके ताल्लुकात और उनकी ट्रेड और उनकी इन्वेस्टमेंट यहूदियों के साथ या इसराइलियों के साथ इस हद तक बढ़ती चली जा रही थी कि तमाम मुस्लिम ममालिक उनकी जानिब देख रहे थे कि तुर्की और इसराइल किस तरह एक दूसरे के करीब चले आते जा रहे हैं। बहरहाल ये एक चीज़, ऐसे बहुत सारे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। ब्रेक के बाद नवाज शरीफ या शरीफ बरादरान के ताल्लुकात की तैयब रजब उर्दवान के साथ, तो उसकी मैंने अर्ज़ किया कि एक तारीख़ है जो भरी पड़ी है। दोनों लीडरान के ऊपर करप्शन के केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग समेत एम्बेज़लमेंट्स जितनी इकनॉमिक हैं उनके केसेस रहे, और दोनों ही ने ही इसका सामना किया। दोनों लीडरान के ऊपर इस चीज़ का हमेशा से एक स्टैंप रहा है कि ये वेस्टर्न कैंप या वेस्टर्न लॉबी या वेस्टर्न धड़े के साथ हमेशा ताल्लुकात को बहुत अच्छा रख के चलना चाहते हैं, और ये दोनों ममालिक मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम या ऐसे वाक़यात जिस वाक़यात के ऊपर आपको वेस्ट को थोड़ी आंखें दिखानी हो, उसको करने में या उसको दिखाने में इज्तनाब करते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये भी कहते हैं कि ये दोनों एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं और इन दोनों के इंटरेस्ट भी एक ही हैं, मसाइल भी एक ही हैं, और दोनों एक दूसरे को हेल्प आउट भी करते हैं क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट, एक दूसरे के हम ख्याल लोग ही हो सकते हैं। बहरहाल ये दौरा किस हद तक कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कल इस दौरे का आगाज़ होना है और इस दौरे 2 से 3 रोज़ का ये दौरा, इस
दौरे के अंदर जो भी मुलाकातें होंगी, डेवलपमेंट्स होंगी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसमें पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत बड़े अहदाफ हासिल कर पाएगी। कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबरें वहाँ से लेकर आएगी, जिसमें मुमकिन तौर पर कुछ प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी थे उनका रिवाइवल भी हो सकता है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आगाज़ भी हो सकता है, कुछ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी चीज़ें हो सकती हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है, और पाकिस्तान आने की दावत भी यकीनी तौर पर तैयब रजब अर्दवान को दी जाएगी। और मुमकिन तौर पर ऐसी डेवलपमेंट सामने आ सकती हैं जो कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो। इस दौरे के हो जाने के बाद द क्लैरिटी ऑफ थाट आपको भी हमें भी बिल्कुल हो जाएगा। कोशिश करेंगे ऐसी बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही आगाह रखें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।